हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल IT गीक। और आज की हमारी जो न्यू वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने टेबल्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और डिफरेंट किस्म की कलरिंग दे सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टेबल्स। किस तरह हम अपने टेबल्स को डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं, कलरिंग दे सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ये फाइल है जो हमने बूटस्ट्रैप 5 की जो स्टार्टर टेम्पलेट है वहाँ से उठाई है, और इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लेते हैं हम इसका टेबल हेड डिसाइड करते हैं, और ये इसके अंदर एक रो और ये इसके अंदर कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ कॉलम 1, और मैं इसके अंदर इस तरह ही 5 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कॉलम का हेड। इसके बाद हम बनाते हैं कॉलम टेबल की बॉडी, और इसके अंदर एक रो देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एज करना था। ठीक है, ताकि ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो बोल्ड होता है टेक्स्ट उसके साथ आए। तो जो नीचे हमारी बॉडी है उसको हम रेगुलर देंगे TD। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो 1 कॉल 1। ठीक है, ये भी हम बना लेते हैं 5। अब ये हो जाएगा हमारे पास कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल 5। ठीक है, और ये रो है 1। तो इसी तरह एक और रो बना लेते हैं। ठीक है, ये रो 2 हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास हमारा टेबल रेडी हो गया। तो इसका व्यू देखते हैं कि ये हमारे पास इसका व्यू कैसा होगा। तो ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऊपर जो है ना इसका हेड है, जिसमें हमारे पास कॉल लिखा हुआ है, और ये रो 1 कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 5 कॉल 6 हमारे पास हमारा टेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल हेड है, और ये हमारी रो 1 और ये रो 2। अब बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज यानी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप देखें, सबसे पहले जस्ट हमने क्या करना है, एक टेबल की क्लास यूज़ करनी है। जस्ट हमने क्या करना है, इसको टेबल की क्लास देनी है। तो आप देखिएगा, जस्ट एक क्लास देने से हमारा टेबल कितना अट्रैक्टिव हो गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आप देखें कि हमारा एक रिस्पॉन्सिव एक क्लास यूज़ करने से हमारा जो है ना इंटायर टेबल जो है ना वो रिस्पॉन्सिव और एक अच्छे डिज़ाइन में आ गया। ठीक है, तो ये है जब हम इसके अंदर टेबल की क्लास यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास इसके नेक्स्ट जो है वो है वेरिएंट्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो, जिसका लिंक मैं ऊपर भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, बैकग्राउंड की यानी फॉन्ट कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स की क्लासेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसको आप दोबारा देख सकते हैं। और उन्हीं जो कलर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो प्राइमरी हो जाए, यानी वो ब्लू शेड जो है हमारे पास, तो ये देखें मैंने उसको दिया, और ये देख लें आप। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको इस तरह करते हैं और एक और टेबल बनाते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। तो ये मैंने एक और टेबल बनाया, तो ये मेरे पास आ गया टेबल प्राइमरी। ठीक है, तो ये मेरे पास देखें, ये बिल्कुल सिंपल है, और ये टेबल प्राइमरी। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी भी है। तो इस तरह कर आके आप जितने भी कलर्स हैं आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करके एक अट्रैक्टिव थीम बना सकते हैं, जिसको आप अपनी सेल भी कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं, और डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, इस तरह करके हम डिफरेंट क्लासेस जो है ना यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ रो वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने सिर्फ जो है ना अपनी रो को लगानी हो या सिर्फ कॉलम को लगाना हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो फर्स्ट क्लास थी, ये देखें, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब इसको ये प्राइमरी क्लास टेबल को नहीं देते हम क्या करते हैं, इस रो को देते हैं, रो को भी सेकंड रो को कर लेते हैं। ठीक है, टेबल प्राइमरी, यानी ये जो रो है सिर्फ इसको बैकग्राउंड मिले प्राइमरी।
तो ये आप इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देख रहे हैं सिर्फ इसको प्राइमरी। तो इस तरह करके आप इसको सेकेंडरी भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेकंड जो रो है उसको क्या करता हूँ, उसको सेकेंडरी की क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप अपने टेबल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आप अपने रो कॉलम को भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉलम को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ सक्सेस की क्लास, ठीक है। तो जब मैं इसको कॉलम को सक्सेस की क्लास दूंगा तो सिर्फ वो कॉलम जो है ना हमारा उस कलर में आ जाएगा। अब ये रो को पहले दिया हुआ तो इसको चेंज कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कॉलम को लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह करके हम डिफरेंट तरीक़ों से हम अपने कॉलम को और जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें रो 2 और हमारे पास ये कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 ये ग्रीन हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एक्सेंटेड टेबल्स, यानी सबसे पहले उसमें डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग है टेबल की, जिसमें स्ट्रिप्ड रोज़। स्ट्रिप्ड रोज़ क्या करेगा, स्ट्रिप्ड रोज़ जो है ना हमारी जो रोज़ हैं वो एक लाइट ग्रे और एक उससे थोड़ा सा डार्क ग्रे इस शेप में आ जाएगी। जैसे ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है, फिर ये डार्क है, यानी ये ग्रे है, ये वाइट है, ये ग्रे फिर वाइट, इस शेप में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ये इसको करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये आ जाएगा स्ट्रिप्ड टेबल। सिर्फ मैंने ये क्लास लगानी है और आप देखिएगा मेरे टेबल की स्टाइलिंग, ये देखें, ठीक है। ये कलर नहीं लगे, स्ट्रिप्ड सॉरी टेबल स्ट्रिप्ड है, ठीक है, टेबल स्ट्रिप्ड। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारी जो है ना ग्रेश हो गई। अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैं 2-3 रोज़ और बना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें एक ग्रे एक ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने इसके किसी भी जो इसका एक्सेंटेड टेबल है उसके साथ अगर आप डार्क क्लास यूज़ करेंगे टेबल डैश डार्क की, तो वो उसके डार्क मोड में ले जाएगा, जैसे लाइट मोड और डार्क मोड होता है। ये भी एक करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं इस टेबल की कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इस टेबल की कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं इसको टेबल डार्क की जो है ना क्लास देता हूँ और ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब ये देखें ये मेरे पास सेम होगा, एक ये लाइट ये डार्क, ये लाइट ये डार्क, और ये ओवरऑल डार्क थीम यूज़ हो गई। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट में लाइट या डार्क थीम यूज़ करते हैं तो ये फीचर यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है होवरेबल रोज़, यानी जब माउस आए किसी रो के ऊपर तो उसका कलर चेंज हो जाए ताकि पता चले इस रो के ऊपर हमारा माउस है, ठीक है। तो ये टेबल डैश होवर का जो आप यूज़ करेंगे उसके अंदर ये फ़ीचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिफ़्रेश किया, अब ये देखिए ये है मेरे पास, ये इनमें नहीं आ रही लेकिन सिर्फ इसमें आ रही है, इसको कहते हैं होवरेबल रोज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसको भी आप टेबल को डार्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें डार्क की क्लास देंगे तो ये हमारे पास डार्क होवरेबल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक और टेबल बनाया, अब इसको क्या किया हमने, ये होवर था, इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें ये सिंपल है और ये जो है ना होवरेबल हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्टिव टेबल्स, यानी एक्टिव टेबल्स या एक्टिव रो। सम टाइम हमें थीम में ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई एक रो को एक्टिव शो करवाएं। जैसे साइड बार के अंदर कोई स्पेसिफिक पेज ओपन है तो हम साइड बार में शो करवाते हैं ना कि ये एक्टिव है, यानी इस पेज में हम मेन्यू के इस पेज में है। इसी तरह आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो ये आप टेबल एक्टिव की क्लास यूज़ कर सकते हैं उस रो के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी में यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें उसको होवर वाली क्लास जो है ना परमानेंटली लग गई है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि हाँ ये क्लास एक्टिव है, इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। इसके बाद हमारे पास 2-3 और चीज़ें भी हैं, जैसे बॉर्डर टेबल, ठीक है। अब आपका जो टेबल है आप उसको बॉर्डर्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप टेबल बॉर्डर्ड की क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये यहाँ से मैंने टेबल को कॉपी किया और ये मेरे पास, मैं ये वाली क्लासेस एक्स्ट्रा रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने अपने रिफ़्रेश किया, अब ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब ये सिर्फ रो को
बॉर्डर लगा हुआ है बॉटम का। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे हर सेल के ऊपर जो है ना बॉर्डर हो, तो ये क्लास है टेबल डैश बॉर्डर, और ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें हमारा जो हर सेल है वो बॉक्स बन गया, उसके चारों तरफ जो है ना बॉर्डर आ गई। तो ये क्लास इसलिए यूज़ होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये है कि आप इसको बॉर्डर भी डिफरेंट कलर्स में दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर प्राइमरी है, बॉर्डर सेकेंडरी है, जो भी क्लासेस आपकी कलर्स की अवेलेबल है हर तरह का आप बॉर्डर दे सकते हैं। ये ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्मॉल टेबल्स और लार्ज टेबल्स की। यानी अगर आप इस टेबल को स्मॉल कर देंगे, जैसे टेबल डैश SM, तो ये जो टेबल है इसकी जो रोज़ के दरमियान में सेल्स का मार्जिन है ये कम हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आपको वाज़ेह पता चल जाएगा। ये देखें, अब आप देखें ऊपर वाले टेबल्स में मार्जिन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। इसी तरह आप टेबल LG भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेबल LG आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना अपनी डिफरेंट क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं आप अपने टेबल के अंदर, ये अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम और अलाइन टॉप। इसके लिए आपको अपनी रो को हाइट देनी पड़ेगी, तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपके पास आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप हाइट देते हैं, ये मैंने हाइट दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल्स। तो जो मेरा कॉलम रो 1 है वो मिडल के अंदर आ जाएगा कंटेंट। तो ये देखें, ठीक है। अब मैं यहीं से आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ, तो मैं इसको बॉटम करूँगा तो ये बिल्कुल नीचे आ गया। तो ये आप जो है ना डिफरेंट अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले कि हम वीडियो क्लोज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।